हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो हमारा थ्योरी है, क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो थ्योरी, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या, जैसे मैं अभिक्रिया थ्योरी फिर से एक और हम लोग रिविजन करते हैं। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो जो दर हो गया तो k इंटू ए ब्रैकेट एन फिर ब्रैकेट बी पावर एन, जहाँ k है जो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, k है जो रेट कांस्टेंट है, और अभिक्रिया की कोटि तो n प्लस एम, ये जो n है और m है ये दोनों जुड़ता है तो ये हो जाता है अभिक्रिया की कोटि। और यहाँ पे है जो a और b, जो ब्रैकेट में a और b दिया हुआ है वो अभिकारकों का मोलर सांद्रण है, अभिकारकों का मोलर सांद्रण है। अब है अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो पहला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है, एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ये है जो अभिकारक है इसका उत्पाद बनेगा तो रेट हो जाएगा k इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें A का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। अगर A का सांद्रण है तो इसका 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए दर या वेग स्थिरांक का निर्धारण करें। तो A है जो मोलर सांद्रण है और इसका उत्पाद बनेगा। तो जो A है छोटा a से फिर मोलर सांद्रण को कांस्टेंट करेंगे तो उत्पाद कुछ नहीं बनेगा, जीरो। जब एट टाइम समय जब जीरो होगा तो समय जब जीरो होगा तो उत्पाद x बनेगा और x बनेगा तो a टाइम जीरो पर a माइनस एक्स और उत्पाद x। चूँकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, तो dx बटा dt समानुपाती a माइनस एक्स। ये जो है dx बाई dt अभिक्रिया की दर और a माइनस एक्स अभिक्रिया का सांद्रण है, समानुपाती हो जाएगा। अभिकारक का सांद्रण और अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारक का सांद्रण, जो a माइनस एक्स है जो अभिकारक का सांद्रण है और dx बटा dt अभिक्रिया की दर, दोनों समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, फिर dx और जब इसको बराबर करेंगे dx बाई डी टू बराबर तो के बराबर समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अभिकारक का सांद्रण a माइनस एक्स, इसको समीकरण 2 मानते हैं। dx बाई डी टी बराबर k इंटू ए माइनस एक्स, समीकरण 2। अब इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ ले जाना है तो dx बट्टा ए माइनस एक्स और ये जो k जो इसमें जो गुना हो जाएगा तो k dt, समीकरण 3। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड समाकलन करने पर तो dx बट्टा वो ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर और k dt का। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन, समझ लीजिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन और log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log माइनस में है तो x माइनस में तो माइनस आगे रख जाए तो log ए माइनस एक्स और फिर k कांस्टेंट है तो k बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है तो k dt और माइनस लॉग ई टू द पावर बेस 10 के पावर में ई जो का मान जो होता है बेस 10 के पावर में होता है। तो लॉग, चूँकि हम लोग जानते हैं लॉग ई बेस पावर 10 रहता है तो इसका मान 2.303 होता है, 2.303 होता है, 2.303 होता है। लॉग ई बेस 10 के पावर में रहता है तो log e a माइनस एक्स और के टी प्लस सी। यदि x बराबर 0 और देन t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 और t बराबर 0 हो तो 0 हो तो यहाँ पे log e बराबर एक, चूँकि a माइनस एक्स हो जाएगा
तो ये तो एक्स 0 तो बचेगा ए, और के टी प्लस सी तो के टी, तो के बराबर ई भी 0 हो जाएगा तो बच जाएगा सी। तो लॉग ई बराबर सी, लॉग ई बराबर लॉग ई पावर में ए हो जाएगा तो बराबर सी। और इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, तो जो सी का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में मान रखने पर, तो इक्वेशन 4 हम लोगों का ये है, देखिए जब यहाँ पे x बराबर 0 रखें तो ये बच गया, ए 0 हो गया, और देन t बराबर समय 0 तो k बराबर भी 0 हो गया, तो बच गया c ना, तो log a और बराबर c, तो बराबर ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, वही वाला इक्वेशन 4 में हम लोग मान रखते हैं। तो log ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ई टू द पावर ए में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, चूँकि ये माइनस है तो ये माइनस है, तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो लॉग ई ए टू द पावर ए, फिर लॉग ई ए टू द पावर ए माइनस एक्स, और ई बराबर ई का बराबर हो जाता है 2.303, लॉग 10 पावर बेस में हो जाता है, लॉग 10 के पावर ई बेस में रहता है तो ई का मान 2.303 होता है, तो के टी बराबर 2.303 लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर के बराबर 2.303, टी साइन को नीचे ले लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स। यही हमारा प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का व्यंजक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है ये वाला दम व्यंजक, के बराबर 2.303 टी लॉग ए टू द पावर ए माइनस एक्स। अब यूनिट प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई क्या होता है, तो चूँकि जब प्रथम कोटि अभिक्रिया का इकाई निकालेंगे तो मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 से इन्वर्स होता है, जहाँ जो छोटा एन है जो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ जो छोटा एन है अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, तो एन बराबर हम लोगों को 1 रखना, तो 1 माइनस 1, तो यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया, फिर एल एन, तो फिर यहाँ पे 1 रखना तो ये भी 0 हो जाएगा, बच गया सेकंड में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होता है सेकंड यूनिवर्स, ये जो प्रथम कोटि का इकाई होता है सेकंड यूनिवर्स, इसे याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, भारद्वाज एकेडमी। थैंक यू।